नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आपका जो लैंग्वेज पेपर खोरठा होगा तो खोरठा में दोस्तों 4 नाटक कंप्लीट पढ़ने हैं। उसमें से एक नाटक पढ़ना है अजगर। तो आज की इस वीडियो में हम अजगर नाटक का सारांश देखने वाले हैं हिंदी में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए दोस्तों, तो इसी तरह के खोरठा से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय पे मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नाटक है अजगर, तो अजगर के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो अजगर नाटक के जो लेखक है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये विश्वनाथ दासोंदी राज के द्वारा लिखा गया है। तो उनके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेखक का अगर जन्म की बात करें कि विश्वनाथ दासोंदी राज का जन्म कब हुआ था, तो 15/4/1943 ईस्वी को जन्म हुआ था और मृत्यु 16/10/2009 ईस्वी को हुआ था। इस पुस्तक का यानी कि जो अजगर नाटक का दोस्तों अगर प्रकाशन पूछा जाए तो ये प्रकाशन आपका 2004 ईस्वी में किया गया था। और प्रकाशक कौन था, इस नाटक को प्रकाशन करने वाला प्रकाशक कौन था, तो बालीडी खोरठा कमेटी के द्वारा इस नाटक को प्रकाशन किया गया था। और इस नाटक में टोटल दोस्तों 3 अंक हैं। अगर हम नाटक की बात करें तो ये कैसा नाटक है, तो नाटक पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का नाटक है। तो नाटक ये दोस्तों जो अजगर है ये सामाजिक नाटक है, क्रांतिकारी भी कर सकते हैं और बहुअंकी, यानी कि इसमें टोटल 3 अंक दिए गए हैं, इसीलिए इस नाटक को बहुअंकी कहा गया है। तो इस नाटक में अगर बात करें कि टोटल दृश्यों की संख्या, तो इस नाटक में टोटल 16 दृश्य दिए गए हैं। पहला अंक में आपको 6 दृश्य दिए गए हैं, दूसरा अंक में आपको 4 दृश्य पढ़ने हैं और तीसरा अंक आखिरी अंक में आपको 6 दृश्य पढ़ने हैं, यानी कि 6 4 6 के अनुसार, यानी कि तीनों नाटक में आपको तीनों अंक में मिला के आपको 16 दृश्य दिए गए हैं। इस नाटक का प्रथम संस्करण आपका 2004 ईस्वी में किया गया था। आगे हम दोस्तों नाटक के पात्र परिचय के बारे में देख लेते हैं। इस नाटक में दोस्तों टोटल कुल मिला के 13 नाटक पात्र दिए गए हैं। पहला पात्र है अगनू लाला। एक कौन रहता है, तो गांव का महाजन रहता है। दूसरा पात्र है आपका मंगरा। ये कौन रहता है, तो अगनू का लाला का बेटा रहता है और इस नाटक में ये पॉजिटिव रोल निभाता है। तीसरा रहता है आपका शारदा प्रसाद। ये अगनू लाला का मुंशी रहता है। जालिम सिंह, एक चरक पहरी नामक थाना रहता है, उसका उस थाने का ये थानेदार रहता है, कौन, जालिम सिंह। बाबा भगत कौन रहता है, गाँव का पुजारी रहता है। अगला पात्र है आपका मथुरा। ये आपका गांव का गरीब किसान रहता है और गोबरा ये गांव का अछूत गरीब किसान रहता है। तेतरा मांझी एगो गरीब आदिवासी रहता है। फुलवा कौन रहती है, तो हरिजन जाति की एगो लड़की रहती है। सुगिया कौन रहती है, तो सुगिया गोबरा की पत्नी रहती है। बितना लबार रहता है। बिजली बितना की पत्नी रहता है और सिपाही एगो सिपाही रहता है इसमें, वही थाना चरकपहरी थाना का, उसका नाम रहता है आपका शेखूराम। आइए हम अजगर नाटक का सार संक्षेप देखते हैं हिंदी में। अगनू लाला गांव का सूदखोर महाजन है। गांव के सीधे साधे लोगों का जगह जमीन खेती बाड़ी इत्यादि को सादा कागज़ पे सही करवाकर अपने नाम कर लेता है। 50 का 500 करके लोगों को आर्थिक शोषण करता है। गोबरा जो रहता है, गोबरा अगनू लाला के गांव का एक गरीब किसान रहता है। वह भी अगनू के सूदखोरी और ठगी के जाल में फंस के कंगाल बन गया है। कहानी नाटक आगे बढ़ता है। टुंगरी या फिर पहरी बाबा। गांव में टुंगरी बाबा नाम का एक भगत रहता है जो गांव में अंधविश्वास फैला के टुंगरी बाबा का डर दिखा के सीधे साधे लोगों को ठगने का काम करता है। जो जालिम सिंह रहता है, जालिम सिंह चरक पहरी थाना का दरोगा रहता है। जालिम सिंह गांव के लोगों पे झूठ मूठ का मुकदमा में फंसा कर लूट मचाए हुए है। जालिम सिंह अगनू लाला के अत्याचार में भी मदद करता है। अगला है आपका मंगरा। मंगरा जो रहता है अगनू लाला का बेटा। मंगरा शहर में ऊंची पढ़ाई यानी कि ऊंची शिक्षा लेके आधुनिक और प्रगतिशील विचारों को अपनाए हुए है। वह अपने पिताजी अगनू लाला की नीति और क्रियाकलापों का विरोध करता है। मंगरा अपने गांव की दलित समुदाय की लड़की फुलवा से प्रेम करता है। पिताजी से विद्रोह करके उससे विवाह भी कर लेता है।
दोस्तों मैंने जो पेन से रेड कलर के पेन से जो घेरा कर दिया है, ये सारे पॉइंट को आप एक एक करके लिख लें ज़रूर कॉपी में। इसी से आपके आगे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस नाटक से ज़्यादातर इसी लाइनों से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मंगरा जो रहता है, मंगरा अपने गांव में गरीबों को अपने पिताजी के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठित करता है। साथ ही साथ टुंगरी बाबा के चालों का पर्दाफाश करता है और अपने समाज के फुलवा, गोबरा, सुगिया, तेतरा मांझी आदि लोगों को भी जगाने का काम करता है और एक नया शोषण मुक्त समाज बनाने का उलगुलान छेड़ देता है। उधर थानेदार को भी खरी खोटी सुनाता है। जब अगनू लाला के कहने पर थानेदार गोबरा गाँव का छूत गरीब किसान को घर बारी से बेदखल कर देने को कहता है, तो सुगिया का विरोध के साथ साथ मंगरा का भी विरोध सहना पड़ता है। दलित लड़की से शादी करने से अगनू मंगरा को घर से निकाल देता है। मंगरा टुंगरी बाबा के पुजारी का भी विरोधी बन जाता है। टुंगरी बाबा और अगनू लाला दोनों थानेदार जालिम सिंह के पास जाते हैं और मंगरा को सबक सिखाने के लिए रिश्वत देता है। थानेदार रिश्वत लेकर मंगरा और उसके सहयोगियों पर डकैती का केस लादकर उसे जेल भेजवाने का आश्वासन देता है। उधर अगनू लाला पूरे गांव में अपने आदमियों से आग लगवा देता है। जो अगनू लाला जो रहता है सो पूरे गांव में अपने आदमियों के साथ मिलकर आग लगवा देता है, जिससे पुलिस मंगरा को पकड़ के जेल में भर देती है। गांव के भीषण अग्निकांड में अगनू लाला के मुंशी शारदा प्रसाद का भी घर जो है सो चपेट में आ जाता है, यानी कि मुंशी शारदा प्रसाद का भी जो घर जो रहता है सो जल जाता है, जिससे उसके परिवार के सभी सदस्य जल के मर जाते हैं। तो किसके सदस्य मर जाते हैं? तो अगनू लाला का जो मुंशी रहता है शारदा प्रसाद, उसके परिवार भी सारे उस आग में झुलस के मर जाते हैं, जिससे शारदा प्रसाद को काफ़ी दर्द होता है और अन्याय का साथ नहीं देकर न्याय का साथ देने हेतु अगनू लाला से बगावत कर लेता है। यानी कि जो मुंशी रहता है शारदा प्रसाद, वो भी अगनू लाला के विरोधी बन जाता है। अगनू लाला से बगावत कर अपने गांव वालों का साथ देता है। गोबरा की पत्नी सुगिया को दीदी मान लेता है। जो गोबरा की पत्नी जो सुगिया को है सो दीदी मान लेता है शारदा प्रसाद और अपनी सारी संपत्ति सुगिया को दे देता है। इधर मंगरा को फांसी की सज़ा होती है, लेकिन मंगरा की पत्नी फुलवा हताश ना होकर लड़ाई को जारी रखती है। फुलवा को सुगिया, गोबरा, तेतरा मांझी तथा का भरपूर सहयोग मिलता है। नए समाज के सूरज के उदय के संकेत का नाटक समापन हो जाता है। इस नाटक से हमें सीख मिलती है कि आज भी हमारे समाज में कई बड़े बड़े अजगर मनुष्य रूपे में पाए जाते हैं। समाज में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इस तरह के अजगर नाटक ना मिले हो, इस तरह के अजगर ना मिले हो। तो दोस्तों ये टोटल अजगर नाटक का सार संक्षेप था। मोटा मोटी अजगर नाटक से रिलेटेड इतने ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट से रिलेटेड जो संक्षेप कहानी बन सकते थे अजगर नाटक से रिलेटेड, वो सारे इस वीडियो में हम देखें। आगे की वीडियो में इसके MCQ प्रश्न देखने वाले हैं कि किस तरह के MCQ प्रश्न अजगर नाटक से बन सकते हैं। अगर आपको यह नाटक पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।